विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 टर्म 1 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। इसके पूर्व में वीडियो में हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी के 25 एंड 24 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन सी के 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से कोई 5 करने हैं। हम 6 क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए देखते हैं सेक्शन सी में क्या है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के मल्टीपल या फिलिंग द ब्लैंक या चॉइस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले उस चैप्टर के या उस टॉपिक के थ्योरी पार्ट को पढ़ना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं तो विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सीबीएसई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 में थ्योरी पार्ट पढ़ सकते हैं। सेक्शन सी, इसमें सेक्शन सी में 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें से 5 करना है। ये पैसेज दिया हुआ, इसको आप केयरफुली पढ़िए। पढ़ने के बाद इस पैसेज के आधार पर आंसर देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द गिवन पैसेज। अमित बाय ए फुटबॉल एज ए गिफ्ट फॉर हिज ब्रदर। द रेडियस ऑफ द फुटबॉल इज 15 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, फुटबॉल का जो रेडियस है कितना है, 15 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। He packed it in a square box। स्क्वायर बॉक्स या क्यूब, किसी भी स्क्वायर बॉक्स में वो फुटबॉल रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्यूब है मतलब फुटबॉल है, यानी स्फीयर है। ठीक, विच इज जस्ट फिट इनफ। His brother is very happy. He is a footballer and he also loves to sketch. He sketched a 3D model of his football placed on the apex of a triangular pyramid, making it look like a trophy. He might 3D print his model as an inspiration. He is inspired to win the inter-school football championship this year. ठीक है, तो क्या हुआ कि जो अमित है एक फुटबॉल खरीदता अपने भाई के लिए। उस फुटबॉल का जो रेडियस है, रेडियस कितना है, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, यानी उस फुटबॉल का डायमीटर कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर डायमीटर के एक फुटबॉल को उसके ऐसे बॉक्स में पैक कर दिया गया जो चारों तरफ से उससे टच है। यानी अगर किसी भी स्फीयर को जो हम बना लें और उसको चारों तरफ से एक बॉक्स में पैक कर दें, इस तरह से उस फुटबॉल को बॉक्स में पैक कर दिया गया। अब उस बॉक्स के ऊपर पेंटिंग करके उसके भाई ने एक 3D पेंट बनाया, यानी ऊपर फुटबॉल बनाया, नीचे पिरामिड बनाया। तो यह जो पेंटिंग 3D पेंटिंग किया, वह 3D पेंटिंग कैसा दिख रहा है, एक ट्रॉफी के आकार में दिख रहा है, जिससे वह बहुत ही प्रभावित हो रहा है। अब आपके लिए इस पैसेज में कुछ चीजें क्लियर होना चाहिए कि वो जो फुटबॉल है जिसका डायामीटर 30 सेंटीमीटर है, रेडियस यानी रेडियस 15 सेंटीमीटर, वह एक क्यूब में यानी स्क्वायर बॉक्स में पैक है। मतलब उस बॉक्स के चारों तरफ के जो हिस्से हैं उस फुटबॉल से टच हैं। ठीक है, और उस बॉक्स के ऊपर, जिस बॉक्स में स्क्वायर बॉक्स में फुटबॉल पैक है, उसके ऊपर एक ट्रॉफी का स्केच बना हुआ है। ये देखिए, ये जो ट्रॉफी का स्केच, फुटबॉल है और ये पिरामिड है, ये एक 3D स्केच बना हुआ किस पर, उस बॉक्स के ऊपर। ठीक, अब ये समझ करके अब आप जो दिए हुए क्वेश्चन हैं उसको आप चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मिनिमम डायमेंशन ऑफ द साइड ऑफ गिफ्ट बॉक्स क्यूब। देखिए, उस फुटबॉल का रेडियस कितना, 15 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। यानी 30 सेंटीमीटर के कोई भी स्फीयर को किसी बॉक्स में पैक करेंगे तो स्फीयर के डायमीटर के इक्वल ही उस बॉक्स का साइड होगा। यानी
आंसर 30 सेंटीमीटर होगा। दूसरा, if he has used isometric projection method to obtain the 3D model, then the size of the football turn will be same। क्यों सेम होगा? क्योंकि हमने शुरू से बार बार बताते रहे हैं कि स्फेयर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक ड्राइंग या ट्रू ड्राइंग के डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होता है। द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस ऑफ दिस मॉडल विल बी ए आइस्केल ट्रायंगल, ठीक। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता, आइसोस्केल ट्रायंगल नहीं होता है, ए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है, ठीक। व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉमन एक्सिस ऑफ दीज टू सॉलिड्स? देखिए स्फेयर है, स्फेयर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो एक्सिस होगा, और ये पिरामिड जो है इसका सिर्फ वर्टिकल एक्सिस होगा। सो दैट वर्टिकल एक्सिस किसके परपेंडिकुलर होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन के, ठीक है। सो वही एक्सिस फुटबॉल के लिए भी होगा। अतः इसका आंसर जो होगा कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी, ठीक। इन केस he used that triangular prism instead of the pyramid, what will be the height of his trophy? It remains same, क्योंकि क्या होता है कि पिरामिड और प्रिज्म दोनों का हाइट सेम होता है, बस उसमें एपेक्स और बेस होता है, इसमें टॉप और बेस होता है। He used fill in the blanks in his isometric projection method, isometric scale, ठीक। he used isometric scale in his isometric projection method, ठीक है। इस तरह से उस पैराग्राफ्स या पैसेज से दिए हुए क्वेश्चन के ये आंसर्स हैं। ओके, थैंक यू।